हेलो बेटा, देखिए हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं इसके नेशनल इनकम के। पहला हमने किया था कि राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि, दूसरा किया था हमने उत्पाद विधि, और तीसरी जो विधि है राष्ट्रीय आय निकालने की वो है हमारी व्यय विधि। आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। तो मैंने आपको बताया था ये तीन चार क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से आपको एक ज़रूर मिलेगा। देखिए इसमें भी दे रखा है आपका 2013-17 में ये आया हुआ है। अभी कह रहा है कि इसमें किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित, या आप ये कह दें कि आय विन्यास विधि, उपभोग एवं निवेश विधि या व्यय विधि या मापने की व्यय विधि, राष्ट्रीय आय को कुछ भी इस तरह का जाए। आप ये सोचे भाई आय विन्यास विधि कौन सी है या निवेश विधि कौन सी है, उपभोग विधि कौन सी है, तो ये क्या है, व्यय विधि ही है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा। तो ये कह रहे किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य तथा शुद्ध विदेशी साधन आय का जो राष्ट्रीय साधन आय का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा शुद्ध विदेशी साधन आय का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि एक उत्तम विधि है और इस विधि को आय विन्यास विधि या उपभोग एवं निवेश विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश में एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद को खरीदने पर किए गए कुल व्यय की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। तो इसमें पहला कदम क्या है? पहले कदम में हम अर्थव्यवस्था में व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान करेंगे। तो व्यय करने वाली इकाइयाँ कौन सी है? पहला है परिवार क्षेत्र, फिर दूसरा फर्म क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा है शेष विश्व क्षेत्र। ठीक है, तो इन सभी इकाइयों द्वारा किए गए अंतिम व्यय का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा कदम, इसमें हम अंतिम व्यय के घटकों का अध्ययन करेंगे। कौन से हैं? जैसे अंतिम उपभोग व्यय और अंतिम निवेश व्यय। तो अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है? यह वह व्यय होता है जो उन अंतिम वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर किया जाता है जिनसे लोगों की आवश्यकताएं प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती हैं। यह व्यय भी दो प्रकार का होता है। कौन सा? अंतिम निजी उपभोग व्यय। यह व्यय निजी क्षेत्र द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अंतिम उपभोग वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, भोजन, फल, सब्जियां आदि को खरीदने पे किया जाता है। दूसरा है निजी अंतिम सरकारी उपभोग व्यय। यह व्यय सरकार द्वारा उपभोक्ता अंतिम वस्तुओं की खरीद पर किया जाता है, जैसे कागज़, पेन, पेंसिल, रंगाई, पुताई का खर्च। दूसरा है, पहला अंतिम उपभोग व्यय था, अब है अंतिम निवेश व्यय। तो यह वह व्यय होता है जो उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किया जाता है जिनसे लोगों की आवश्यकताएं प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं होती। इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? निजी निवेश, सार्वजनिक निवेश, शुद्ध निर्यात, स्टॉक में भारी परिवर्तन। तो ये कह रहे हैं निजी निवेश क्या है? यह वह निवेश होता है जो निजी क्षेत्र द्वारा मशीनों, इमारतों आदि पर व्यय किया जाता है। सार्वजनिक निवेश, यह वह निवेश होता है जो सरकार द्वारा सड़क, पुल व बांध आदि पर किया जाता है। तीसरा है शुद्ध निर्यात। निर्यात व आयात का अंतर शुद्ध निर्यात कहलाता है। स्टॉक में परिवर्तन, फर्म के अंतिम स्टॉक तथा प्रारंभिक स्टॉक का अंतर स्टॉक में परिवर्तन कहलाता है। तो ये तो थे हमारे दो कदम। तीसरा है हमारा तीसरा कदम, थर्ड स्टेप। इस कदम में हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? राष्ट्रीय आय किसके बराबर है?
निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस शुद्ध निर्यात प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय माइनस घिसावट फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन और उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। चौथा कदम है सावधानियां क्या क्या रखें इसमें। तो इसमें देखिए पुरानी वस्तुओं को खरीदने पर किए गए व्यय को कुल व्यय में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि उन पे खर्च पहले हो चुका है। दूसरा, शेयर्स बॉन्ड्स व ऋण पत्रों की खरीद पर किए व्यय को कुल व्यय में शामिल नहीं करना चाहिए। तीसरा है मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए व्यय को कुल व्यय में शामिल नहीं करना चाहिए। चौथा, कुल व्यय का माप करते समय केवल अंतिम व्यय को शामिल करना चाहिए। पांचवा, सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान जैसे बुढ़ापा पेंशन छात्रवृत्ति आदि पर किया गया खर्च सार्वजनिक व्यय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सावधानियां हमें बरतनी होंगी। तो बेटा आज ये क्वेश्चन लर्न और राइट साथ के साथ कर लेना। थैंक यू।